Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you the adverb. So first of all हम लोग ये देख लेते हैं कि adverb होते क्या हैं. An adverb is a word that describes a verb, adjective and other adverb. They answer the questions like when, where, how much, etc. So adverb ऐसे word होते हैं जो किसी भी verb को, एडजेक्टिव्स को और बाकी की अदर एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं. मतलब सबसे पहले तो ये क्रिया को ही डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी काम है वो हो रहा है तो वो वर्ब है. उसके होने से का हमें जिससे पता चलता है वो वर्ब से पता चलता है. बट वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये सब हमें वर्ब से पता चलता है. सो उसके जो ये हम क्वेश्चन करते हैं व्हेन, वेयर, हाउ मच, इस तरीके के क्वेश्चन अगर किए जाएं वर्ब से रिलेटेड तो उसका आंसर हमें एडवर्ब में मिलता है. ठीक है, एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं. फर्स्ट है जैसे ही राइट्स फास्ट. सो अगर हम सपोज हम क्वेश्चन करते हैं ही राइट्स हाउ, कि वो कैसे लिखता है, सो हम क्या बताएंगे, फास्ट. कैसे लिखता है, फास्ट. नेक्स्ट है शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल. हमने पूछा हाउ मच, वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है, कैसी ब्यूटीफुल लगती है, तो आंसर आएगा रियली, सच में बहुत सुंदर लगती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यू कैन गो देयर टुडे. सपोज हमने क्वेश्चन पूछा वेयर, यू कैन गो वेयर टुडे, तो देयर. जो ये देयर है ये हमारा एडवर्ब है. ये किस चीज़ का आंसर कर रहा है, अगर क्वेश्चन आता है वेयर में, यू कैन गो वेयर टुडे, देन वी विल आंसर यू कैन गो देयर टुडे. नेक्स्ट है आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा. तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हेन यू विल कम, देन आंसर में हम क्या बताएंगे, आई विल कम टुमारो. तो यहाँ पर जो ये टुमारो हुआ ना, ये भी हमारा एडवर्ब की तरह यूज हुआ. सो सबसे पहले तो वर्ड्स में देख लेते हैं, कहीं लास्ट में यूज़ हो रहा है हमारा जो एडवर्ब है, कहीं फर्स्ट में भी यूज़ हो रहा है. सो अलग अलग प्लेस पे ये यूज़ होता है और अलग अलग चीज़ों के ये आंसर करता है. कि कहीं पे वेयर भी पूछा है हमने कि कोई काम कहाँ पर हुआ, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये सभी तरीके के जो आंसर्स हैं किसी भी वर्ब के से रिलेटेड वो हमें एडवर्ब में मिलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं, स्लोली है, फास्टली है, इस तरीके की जो भी चीज़ें बोली जाती हैं उन सब के आंसर ये वो सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारी एडवर्ब में आती है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसके काइंड्स को देखते हैं कि इसके कितने काइंड्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं. सो इसके जो काइंड्स होते हैं एडवर्ब के, लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो सबसे पहले हम उनको काइंड्स को देखते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं इसके काइंड्स को कि एडवर्ब के कौन कौन से काइंड्स होते हैं. फर्स्ट काइंड जो होता है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैंने आपको बताया था कि कोई काम कितनी बार हुआ, कितनी बार, हाउ मच, इस तरीके के अगर हम क्वेश्चन करें कि हाउ मच या कितनी बार किस तरीके से कोई काम हुआ है, तो वहाँ पर कौन सी एडवर्ब यूज़ होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार उस काम को किया जाता है. इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, एवर, कभी, ऑफन, कभी कभी, यूजुअली, अधिकतर, रेयरली, शायद ही कभी. इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो हमारे किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जो समय बताते हैं. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई ऑफन गो टू द बीच, मैं कभी कभी ही बीच पर जाता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन, मैं अधिकतर, यूजुअली जो चीज़ हमारी आदत में शामिल होती है, अधिकतर, मैं अधिकतर ही ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या करता हूँ.
इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो हमारे किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, कि कौन सा काम कितने समय तक किया गया है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट हमारा क्या था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई काम कितनी बार किया गया उसके बारे में जब बताया जाए। आई गो टू द बीच, अगर इस वर्ड को इस तरीके से लिखा जाता तो हमें क्या पता चलता कि कब जाता है। अगर हमें एग्जैक्टली जानना है कितनी बार जाता है तो यहाँ पर ऑफन लगा दिया, कभी कभी ही वो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आई शॉप ऑनलाइन। सो एक सिंपल हमारी वर्ब बताई गई कि भाई मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। यूजुअली लगाने से इसका क्या हुआ कि हमें करेक्टली पता चल गया कि अधिकतर ये क्या करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, उसको जो वर्ड्स बताते हैं, जो एडवर्ब उसके बारे में बताती है वो कौन सी होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसका तरीका, जब तरीका बताया जाए तो वहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। जैसे उसमें इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, स्लोली, क्विकली, इजीली, हैप्पीली, पेनफुली। स्लोली धीरे धीरे कोई काम किया जा रहा है, क्विकली जल्दी जल्दी किया जा रहा है, इजीली आसानी से, हैप्पीली खुशी खुशी किया जा रहा है, और पेनफुली दुख में है, बड़े दुख के साथ कोई चीज हो रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ly इनके लास्ट में ऐड होकर ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती हैं। ठीक है, कि तरीका बताया जा रहा है। शी ईट्स स्लोली, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोली है ये क्या है, शी ईट्स स्लोली, वो धीरे धीरे खाना खाती है। तो यहाँ पर उसका तरीका बताया जा रहा है खाना खाने का, कि वो खाना कैसे खाती है, स्लोली। नेक्स्ट है दे लिव हैप्पीली, वो खुशी खुशी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दे लिव हैप्पीली, इस तरीके ये बता रहे हैं कि वो खुशी खुशी रहते हैं। तो हैप्पीली यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें क्या पता चलता है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से। ऑब्वियसली वर्ब की ही यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा काइंड आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहाँ पर जो वर्ड जैसे कि वेरी है, जस्ट है, ऑलमोस्ट है, टू है, एक्सट्रीमली, क्वाइट, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं, कि डिग्री के जो वर्ड्स हैं वो इसमें यूज हो रहे हैं। तो वहाँ पर हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यूज करते हैं इस तरीके के वर्ड्स, कि कितना और कैसे। सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ये जो एग्जाम्पल है इसमें बोला गया है कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा, हमने पूछा कितना, हाउ मच, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। तो नॉट जो ये वेरी है ये हमारा क्या हो गया, इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट आता है शी इज़ एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो जो एक्सट्रीमली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। एंड इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ एक्सट्रीमली सैड, कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। सो नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि जो एडवर्ब हमें किसी प्लेस के बारे में बताती है कि कहाँ पर। इसमें क्या बताया जा रहा था, कितना, हाउ मच, और यहाँ पर वेयर, जो वेयर के अनुसार में आती है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई काम कहाँ पर हो रहा है, काम हो रहा है वो हमारी वर्ब बताती है, एंड कहाँ पर हो रहा है, वेयर, वो हमारी एडवर्ब बताती है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें आंसर करती है वेयर का। इसमें इस तरीके के वर्ड्स जो अवे है, बिहाइंड, इन, डाउन, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। आउट, एवरीवेयर, आउटसाइड, एटसेट्रा, इस तरीके की सभी चीज़ें, जितने भी हमारे ये जो एग्जाम्पल्स हैं लिखे हुए हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट आते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। शी हैज़ गॉन आउटसाइड, वो बाहर जा चुकी है। तो जो आउटसाइड है
आउटसाइड यहाँ पर जो वर्ड आया ये हमारे किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कि हम क्वेश्चन पूछे कि शी हैज़ गॉन वेयर, कि वो कहाँ पर जा चुकी है, कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, आउटसाइड, कि वो बाहर है। नेक्स्ट देख लीजिए, आई हैव चेक एवरीवेयर, मैंने हर जगह चेक कर लिया है। तुमने कहाँ पर चेक कर लिया है, यू हैव चेक्ड वेयर। अगर इस तरीके का क्वेश्चन किया जाए तो उसके आंसर में क्या आएगा, आई हैव चेक्ड एवरीवेयर, कि मैंने हर जगह चेक कर लिया है। ठीक है, सो ये इस तरीके के वर्ड जहाँ पर किसी प्लेस के बारे में बताया जाए कि कहाँ पर कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ हो रही है वो वर्ब, एंड कहाँ पर हो रही है उसका जो आंसर दे वो है एडवर्ब। सो दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो नेक्स्ट काइंड पर आते हैं इसके पे। नेक्स्ट काइंड है हमारा, सो लास्ट हमारा रह जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें टाइम बताया जाए किसी भी क्रिया के होने का, कि वर्ब हमने बता दी कि वो काम हुआ, पर कब हुआ, व्हेन। अगर क्वेश्चन करें हम व्हेन, तो व्हेन का आंसर हमें जिसमें मिलेगा वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, कि वो टाइम वाली एडवर्ब है, वो हमें टाइम के बारे में बता रही है। सो सून, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडर आते हैं, कि जल्दी ही, अभी, कल, आने वाले कल में, यस्टरडे जो कल चला गया, या आज, या ऑलरेडी अब से पहले, इस तरीके की चीज़ें जो हो चुकी हैं वो सभी हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम में आती है। एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। ही विल बी हेयर सून, वो यहाँ पर जल्दी ही होगा। तो जो ये सून है ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, कि जल्द ही विल बी हेयर सून, वो यहाँ पर जल्द ही होगा। तो ये होगा जो सून है वो किस चीज़ का आंसर दे रहा है, कि कब होगा, सून, जल्द ही। ठीक है, इस तरीके से नाउ यू डू इट, सो ये नाउ है, अब तुम ये कर सकते हो। नाउ, जो नाउ है वो किस चीज़ का आंसर कर रहा है हमारा, अब। हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हेन, तो हम आंसर में क्या दे रहे हैं, नाउ। सो नाउ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई होप आपको जो ये काइंड्स है ये क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट था हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सभी जो काइंड्स हैं वो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का आंसर दे रहे थे, कि कोई चीज़ कब हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी बार हो रही है, किस टाइम पे हो रही है। इस तरीके की जो बातें हैं वो हमारी वर्ब की, जब हमारी विशेषता बताते हैं, मेनली वर्ब की ही विशेषता बताते हैं, साथ में कुछ एडवर्ब्स की भी विशेषता ये बताता है। तो ये जो हमारा एडवर्ब है इसके टोटल 5 काइंड्स थे। आपको प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, सभी मैनर, इस तरीके से मैंने सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री, टोटल 5 काइंड्स थे। 5 आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिनको कि हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये कौन सा वाला एडवर्ब है, इसमें किस तरीके का एडवर्ब यूज हुआ है। सो अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एक्सरसाइज है फाइंड द वर्ब एंड इट्स काइंड। हमें जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें से वर्ब को ढूंढना है कि वर्ब कौन सी है और वो कौन से टाइप की वर्ब है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा है द ट्रेन लेफ्ट जस्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन। इसमें हमारी एडवर्ब कौन सी नज़र आ रही है, कोई वर्ड है जो हमें लग रहा है कि एडवर्ब हो सकता है। सो वो है हमारा जस्ट बिफोर, कि ट्रेन जा चुकी थी, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचते हैं उससे पहले ही, जस्ट बिफोर, उसके कुछ ही पहले ट्रेन जो है वो वहाँ से चली गई थी। तो ये जो जस्ट बिफोर है ये हमारी एडवर्ब है। अब हमें पता चल गया कि एडवर्ब ये है जस्ट बिफोर। अब ये जस्ट बिफोर कौन से टाइप की एडवर्ब है, टाइम, व्हेन का आंसर कर रही है, और एडवर्ब कौन सी है, टाइम की, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कौन से, किस टाइम, जस्ट बिफोर वी हैड रीच, हमारे जाने से कुछ समय पहले। कौन से टाइप की एडवर्ब हो गई है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देख लीजिए, द बर्ड्स सेंग स्वीटली। बर्ड्स जो है वो मीठे गाते हैं, मधुरता से गाते हैं।
सो इसमें अगर ये सेंटेंस होता द बर्ड सेंग, तो द बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेंग हमारी वर्ब हो गई। सो ये स्वीटली क्या है, किस तरीके से गा रहे हैं, ये इसके जो ये सेंग है ना, इसी की विशेषता ये बता रहा है, या इसी को ये अच्छे से डिफाइन कर रहा है। स्वीटली कैसे गाते हैं, कैसे, हाउ। सो ये किसका आंसर कर रहा है, हाउ का। और स्वीटली हमारा किस तरह का, पता तो चल गया कि एडवर्ब है, पर कौन से टाइप के एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर। ठीक है, नेक्स्ट है दे विजिटेड द टेम्पल यस्टरडे, वो मंदिर कल गए थे। अगर सेंटेंस होता दे विजिटेड द टेम्पल, तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट था, पर कब गए थे, यस्टरडे। यस्टरडे हमारा बता रहा है कि कब गए थे। सो व्हेन, व्हेन का आंसर हमारा यस्टरडे कर रहा है। यस्टरडे हमारा एडवर्ब है, कौन से टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सो दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे, कल। नेक्स्ट है ही विल अराइव टुमारो, वो कल आएगा। सो ही विल अराइव, वो आएगा, इस तरीके से हम सेंटेंस को बोलते तो भी सेंटेंस था, बट जो टुमारो है उसने उसको कंप्लीट किया है टाइम बताकर। सो टुमारो, व्हेन, अगर हम क्वेश्चन करते ही विल अराइव व्हेन, व्हेन ही विल अराइव, इस तरीके से, तो उसका आंसर आता टुमारो। तो व्हेन का आंसर यहाँ पर टुमारो कर रहा है, और टुमारो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। साथ साथ हम काइंड्स को भी देखते चल रहे हैं और एडवर्ब भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्ब के बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, पर एडवर्ब हमें बताती है कि जो क्रिया है, जो काम है, वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। ठीक है, सो वो उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देती है और अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती है। नेक्स्ट है द ट्रेन ट्रेवल्स फास्ट, ट्रेन तेजी से चलती है। द ट्रेन ट्रेवल्स, ट्रेन चलती है, पर कैसे चलती है हम पूछते हैं, हाउ। सो इसका आंसर क्या आएगा, फास्ट। यहाँ पर जो ये फास्ट है, ये भी इसका तरीका है बताने का, कैसे। तो आंसर में क्या आएगा, मैनर। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो फास्ट है। कोई चीज स्लोली होती है, फास्टली होती है, बार बार होना, इस तरीके की जो चीजें हैं कि कैसे होती है, किस तरीके से होती है, खुशी है, कोई दुखी है, ये सब चीजें हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है सारा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर लॉस्ट कीज, सारा ने अपनी जो उसकी कीज गुम हो गई थी उनको ढूंढने के लिए उसने हर जगह ढूंढा। एवरीवेयर, कहाँ पर ढूंढा, अगर हम पूछते हैं कि उसने अपनी लॉस्ट कीज को कहाँ पर ढूंढा। वेयर, तो वेयर का आंसर यहाँ पर क्या आया है, एवरीवेयर। ये जो एवरीवेयर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा आंसर कर रहा है वेयर को। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि उसने कहाँ पर उन चीज़ों को ढूंढा था अपनी कीज को, सो हम आंसर में देंगे एवरीवेयर, हर जगह। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके टोटल। सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वेकेशन इज कमिंग सून, वेकेशन जल्दी ही आ रहे हैं। वेकेशन इज कमिंग, अगर इस तरीके से सेंटेंस होता, वेकेशन इज कमिंग, वेकेशन आ रहे हैं, पर कब आ रहे हैं, व्हेन अगर हम क्वेश्चन करते उसका आंसर यहाँ पर सून ही देगा। तो जो सून है ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब पता चल गया कि ये हमारा एडवर्ब है, बट कौन से वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कब आ रहे हैं, कब, टाइम पूछा है। सो सून यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, हर ब्रदर स्पीक्स सॉफ्टली, उसका जो ब्रदर है वो सॉफ्ट बोलता है, सॉफ्टली बोलता है। कैसे बोलता है, सॉफ्टली। कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, हाउ। सो उसका आंसर हमारे पास आएगा सॉफ्टली। हर ब्रदर स्पीक्स, उसका ब्रदर बोलता है, कैसे बोलता है, सॉफ्टली। तो ये जो सॉफ्टली है ये हमारा आंसर कर रहा है हाउ को। सो यहाँ पर ये है मैनर। कौन सा एडवर्ब हुआ ये, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड,
बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सो बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन प्लेड। पर कहाँ पर खेल रहे हैं? वेयर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेयर, सो आंसर आएगा आउटसाइड। सो ये हमारी हो गई एडवर्ब। और कौन से टाइप के एडवर्ब है? आउटसाइड, जगह के बारे में बता रही है, प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट है द कैट सैट हेयर। बिल्ली यहाँ पर बैठी है। क्वेश्चन हम सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, द कैट सैट, बिल्ली बैठी है, पर कहाँ पर बैठी है? हेयर, तो उसका आंसर आएगा हेयर। हम पूछेंगे वेयर, सो आंसर में हेयर। सो ये किसके बारे में बता रहा है? हेयर, जगह यानी प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है नाउ माई फूड इज रेडी। अब मेरा खाना तैयार है। सो नाउ माई फूड इज रेडी, जो ये नाउ है, अगर हम क्वेश्चन बोलते माई फूड इज रेडी, सो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट था। बट हम पूछेंगे कि कब रेडी है? सो नाउ, अभी। नाउ हमारा क्या हो गया? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ही कैन राइट क्वाइट नीटली। वो बहुत अच्छे से लिख सकता है। यहाँ पर जो क्वाइट है ये हमारा एडवर्ब है। और कौन से टाइप का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये किस टाइप का एडवर्ब हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे अगले एग्जांपल्स को। सो नेक्स्ट आता है हमारा आई मिस यू वेरी मच। हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच, सो इसमें आंसर आ गया हमारा वेरी मच। कितना? वेरी मच। सो जो ये वेरी है ये हमारा किसके अंडर आया था? जब आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। हाउ मच, वेरी मच। नेक्स्ट है द हॉर्स रन्स फास्टली। जो हॉर्स है वो कैसे भागता है? तेज भागता है, तेजी से। सो द हॉर्स रन्स, अगर इसको इस तरीके से बोलते तो भी हमारा सेंटेंस बन ही जाता है। सो हमें एडवर्ब का कैसे पता चलेगा कि इसमें एडवर्ब कौन सा है? फास्टली। तो फास्टली, एल वाई वाले जो भी हमारे जितने भी सेंटेंस आएंगे, वर्ड्स जो आते हैं एल वाई जिनके एंड में आता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंडर ही आते हैं। सो ये हो गया हमारा मैनर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल इज आउट। प्रिंसिपल बाहर है। हम पूछेंगे वेयर, प्रिंसिपल कहाँ पर है? तो आंसर में क्या आएगा? प्रिंसिपल इज आउट। देन दिस इज द प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्लेस के बारे में बता रहा है, आउट। और आउट हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? एडवर्ब है। नेक्स्ट है शी ऑफन गो टू द बीच। वो कई बार बीच पर जाती है। सो कितनी बार? कितना? हाउ मच। हाउ मच यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आ रहा है। सो अगर हम क्वेश्चन हाउ मच में कर रहे हैं देन आंसर विल बी इन डिग्री। ओके। सो नेक्स्ट है शी इज एक्सट्रीमली सैड। वो बहुत ज्यादा सैड है। कितनी सैड है? कितनी सैड है? एक्सट्रीमली। सो ऑफन, फ्रीक्वेंसी, सॉरी इसमें डिग्री की बजाय फ्रीक्वेंसी आती है। एंड शी इज एक्सट्रीमली सैड। वो बहुत ज्यादा, कितनी? बहुत ज्यादा सैड है। ऑफन कई बार जब होना होता है तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है कि कितनी बार कोई चीज होती है और कैसी होती है। हाउ मच, एक्सट्रीमली। ठीक है। सो ये एक्सट्रीमली हमारे हाउ मच का आंसर करेगा और ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आई यूजुअली गो टू द टेम्पल। यूजुअली, यहाँ पर फिर से वही बात आ गई है, यूजुअली, अधिकतर या बहुत बार मैं टेम्पल जाता हूँ। तो जो ये यूजुअली है ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट है नाउ यू कैन स्टार्ट।
अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। सो नाउ हम पूछेंगे व्हेन का आंसर हमें क्या मिलेगा, नाउ। तो नाउ यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम, ठीक है। नाउ यू कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट, अगर इस तरीके से बोल दिया जाए तो फिर हम पूछेंगे व्हेन, कि हम कब स्टार्ट करें, नाउ। सो व्हेन टाइम बताया गया है यहाँ पे, नाउ हमारा टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब कौन सा हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई मिस यू वेरी मच, हाउ मच हमने क्वेश्चन किया कि हाउ मच, वेरी मच। सो वेरी मच यहाँ पर हमारा वेरी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री। देन उसके बाद हॉर्स रन्स फास्टली, हॉर्स कैसे भागता है, तेजी से, तो फास्टली हमारा मैनर, उसका तरीका बताया है कि वो कैसे भागता है, स्लोली या फास्टली, इस तरीके से। द प्रिंसिपल इज आउट, हमें जगह के बारे में बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल कहाँ पर है, बाहर है। सो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। शी ऑफन गो टू द बीच, हमने पूछा कितनी बार, कितनी बार जब हमसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी, मतलब हम फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कि ये चीज़ कितनी बार होती है। सो यहाँ पर ऑफन हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन से वाला एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी वाला। नेक्स्ट है शी इज एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ज़्यादा, कितनी सैड है, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, कम ज़्यादा, हाउ मच का जो आंसर आ रहा है वो हमारा डिग्री में आता है। नेक्स्ट है आई यूजुअली गो देयर, कितनी बार, कितना डिग्री में, कितनी बार फ्रीक्वेंसी में। सो यूजुअली आया, तो यूजुअली हमारा कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है नाउ यू कैन स्टार्ट, सो नाउ कब, समय बताया गया है, सो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। सो ये हमारे 19 एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट लास्ट वन हम देख लेते हैं, 20th। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है नंबर 20, यू कैन गो देयर। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस है, यू कैन गो देयर, कहाँ पर, यू कैन गो, इस तरीके से बोल दिया जाए। सो कहाँ पर, देयर, देयर क्या है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो ये थे आपके एडवर्ब्स एंड इट्स काइंड्स प्लस सम एक्सरसाइजेस। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।